का पंड्या का फंडा बताओ। इसके पहले एक बार जरा सिर्फ आपको दिखा देते हैं डायरेक्टर साहब। सुबह हमने बात की थी अपोलो माइक्रो की, वो जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हमने बात की थी एस्ट्रा माइक्रो की सोमवार को, जहां पर तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल हमने बात की थी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज की। तो डिफेंस सेक्टर पे लगातार हमारी नजर है और हम आपको सोमवार से कह रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर पे ही ध्यान दीजिए, डिफेंस सेक्टर में ही खरीदारी कीजिए। और अब देखिए आपको हफ्ते के बीच में आते आते एक खबर भी मिल गई कि यहां पर एफडीआई की सीमा बढ़ा दी गई है। और ये सारे स्टॉक्स जो हमारे दर्शकों के पास हैं, जिन्होंने पंड्या का फंडा देखकर यहां पे खरीदारी सोमवार से कर रखी है, उनका मुनाफा आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सेक्टर की बात हमने की। अब अगला सेगमेंट जो मुझे नजर आ रहा है आज इंटरेस्टिंग, ऐसा ही एक डीप वैल्यू स्टॉक जहां पर आपको नया मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो शेयर मैं बताता हूं आपको अब पंड्या का फंडा में। आज का मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो है अतुल ऑटो, जहां पर आपको 290 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पे नई शुरुआत है। क्या हुआ, शुरुआत में आपने ऑटो सेक्टर में जो तेजी देखी, सबसे ज्यादा लोगों ने टू व्हीलर्स खरीदने शुरू की, क्योंकि शहर शहर में लोगों को यह था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करें। उसके बाद फोर व्हीलर्स भी काफी बिके। अब जो शुरुआत हो रही है वो थ्री व्हीलर्स की तरफ आ रही है, तो ये सबसे आखिर में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी यहां पे शुरुआत है, अभी भी यहां पे बहुत डीप वैल्यू है। आप इसको देखिए, 2020 का हाई था 298 रुपए और मेरा टारगेट 290 का मैंने दिया। इसी साल का, ये कोविड शुरू होने के पहले 298 300 के दायरे में था, वहां से आज भी 35% नीचे आपको दिखाई दे रहा है और अब उस टारगेट तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अब आप ये देखिए कि टू व्हीलर्स की सेल काफी हो गई। इस बार थ्री व्हीलर्स टू व्हीलर की सेल देखकर के एनालिस्ट कह रहे हैं कि उतना मोमेंटम अब यहां पे नहीं दिख रहा है, लेकिन अब 10% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इस बार थ्री व्हीलर में आई है और ये इसकी शुरुआत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं, चैनल चेक जो हम देख रहे हैं, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, रिक्शा और टैक्सीज अभी तक आपको सड़क के किनारे पार्क दिखाई देते थे, बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब फेस्टिव सीजन में इसकी शुरुआत हुई, लोगों ने आना जाना शुरू किया, तो जाहिर है कि आप हर जगह गाड़ी लेकर नहीं जाते, तो रिक्शा और टैक्सी में लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। अब आप देखिए शादियों का मौसम चल रहा है और धड़ल्ले से हर शहर में अब रिक्शा और टैक्सी का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं, क्योंकि वो एकमात्र विकल्प है और डर दूर हो रहा है। तो इसके लिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आपने टू व्हीलर, अगर आपने फोर व्हीलर, ट्रैक्टर की तेजी को गंवा दिया जहां पे नए हाईज बन गए, तो वो स्टॉक जो अपने नए हाईस तो छोड़िए, इस साल के हाई से इतना नीचे है, 2019 का, पिछले साल का इसका हाई 372 रुपए था, उसकी तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा हूं, वहां से तो आधा भी नहीं है, तो ये अभी चला नहीं है। और अक्टूबर से नवंबर में मंथ ऑन मंथ 10% की तेजी जो आई है वो शुरुआत है, क्योंकि अब आप जब देख रहे हैं कि थ्री व्हीलर का इस्तेमाल फिर से शुरू हुआ है, तो वहां पर आपको फिर से बिक्री शुरू होगी, रिपेयरिंग होती हुई शुरू होगी, वहां पर एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई देगा और ये कंपनी फोकस्ड है थ्री व्हीलर पे। इसके अलावा देखिए वैक्सीन आने की वजह से भी डर कम हो रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कई सारे इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज वगैरह जो कि बंद पड़े हुए थे, दिसंबर के आखिर तक वो वर्क फ्रॉम होम का टारगेट लेकर चल रहे हैं। जनवरी से काफी सारे लोग फिर से ऑफिस में काम करना शुरू करेंगे, दुकानें दफ्तर खुलते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे, शेयर्ड ट्रांसपोर्ट के तौर पे टैक्सी और रिक्शा का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ काफी सिलेक्टिवली स्कूल कॉलेजेस भी खुलने कई राज्यों में शुरू हुए हैं, उसका इंपैक्ट भी आपको दिखाई देगा और अभी आपके पास पूरा मौका बाकी है इस तेजी में पार्टिसिपेट करने का। ये थ्री व्हीलर कंपनी है, माल ढोने वाले पिकअप गाड़ियां भी बनाती है, वहां पर डिमांड तो बनी हुई है ही, दूसरी कंपनियों के लिए चेसिस बनाती है, तो उन सभी की डिमांड आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, देखिए इस बार क्यों मैं इतना ज्यादा आपको जोर दे रहा हूं कि यह बहुत शानदार मौका है। मेरे हिसाब से मैंने पिछले 9 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, 9 सालों में इतने कम वैल्यूएशन पे यह स्टॉक कभी नहीं आया। 2014 में इसने जब पिछला बॉटम बनाया था, उस समय वो अपने बुक वैल्यू से 2.4 टाइम्स पे था, उस समय की बुक वैल्यू से, और इस समय ये अपनी बुक वैल्यू के काफी करीब ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये 135 रुपए पर है, 1.4 टाइम्स पे है, यानी वैल्यूएशन इतने सस्ते 2014 में भी नहीं हुए थे, उस साल के बॉटम पे भी इतने सस्ते वैल्यूएशन नहीं आए थे जितने इस बार इस कोविड के स्केयर में आ गए। और हम आप शायद डर गए होंगे, लेकिन कौन नहीं डरा? नहीं डरे वो जाने माने निवेशक जिन्होंने यहां पर दरअसल पैसा लगाया। विजय केडिया जी ने 2.5% शेयर खरीदे गिरावट में, तो जाहिर है कि जो बड़े निवेशक हैं उनको समझ में आया कि ये बहुत अच्छा लेवल है। आप देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की 6% हिस्सेदारी है, वो तो बने हुए, उनको मालूम है कि ये वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है, यहां से बाजार घूमेगा। 5 साल में ये कंपनी, 2014 की मैं बात कर रहा हूं ना, वहां से लेकर आज तक 5-6 साल में कर्ज मुक्त हो गई है, बुक वैल्यू 3.5 गुना बढ़ गई है, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि वैल्यूएशन 9 साल के रिकॉर्ड पर है। इसलिए आपको यहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है।
तो ये देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चूक गए इस रैली में, तो ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं। समित, चार्ट देखकर बताइए, शानदार ब्रेकआउट मुझे तो बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ प्रदीप, देखिए 1.5-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद मिड और स्मॉल कैप्स में जो रैली हम देखते थे पहले, वो रैली वैसी रैली आई है। और लास्ट कुछ दिनों से तो आप अगर कोई भी अच्छा स्टॉक ब्रेकआउट पे पकड़ते हैं वॉल्यूम के साथ, तो उसमें तो स्ट्रॉन्ग रैली आ रही है। और ये स्टॉक में 2 दिनों से एक अच्छे ब्रेकआउट आया है और आज का जो वॉल्यूम देख रहे हैं उसके चलते 204 तो एक इमीडिएट लेवल है। जैसे 204 का लेवल ब्रेक होता है तो 215 से लेकर 218 के लेवल इसमें दिख सकते हैं। तो आप ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत डीप वैल्यू की बात कर रहा हूं समित। यहां पे ट्रेडर्स खैर अपना ट्रेड करते रहते हैं हर 2-4-5 रुपए के लेवल पे, लेकिन आज आपको देखिए यहां पर 14 रुपए का ये जो पूरा मूव मिला है निचले स्तरों से, और हमारे बात करते करते अब ये 200 का लेवल पार करने की तैयारी में है। मैं जो देख रहा हूं, अगर आप डायरेक्टर साहब मेरा चार्ट दिखाइए, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से इसने अपने कई पुराने लेवल्स को पार किया है, जिस पर शायद समित जी की नजर नहीं पड़ी। ये देखिए, ये आपको चार्ट में लाल 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 कैंडल्स नजर आएंगी, और आखिर में देखिए अब जो ये ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हुई है, ये आपको क्या बता रही हैं कि जितने लोग डर के मारे अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बेच रहे थे, वो खत्म हो गए और अब खरीदारी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। खरीदारों का पलड़ा भारी है। जो नुकसान आपने कई हफ्तों में किया उसको कुछ ही दिनों में आप कमाने की तैयारी में है। ये मोमेंटम बताता है इस मार्केट में। मैं जब आज के मार्केट में कोई चार्ट देखता हूं तो मेरा देखने का तरीका यह होता है, और ये स्टॉक 15 सितंबर के अपने हाई को डिसाइसिवली आज निकालकर उसके ऊपर ही खुला है और दिन के नए हाईस पे देखिए 200 का लेवल पार हो गया। 204 का समित जी का लेवल तो बस अभी आने ही वाला है। नजर रखिए 290 के उस टारगेट पे, जिसके लिए आपको यहां पर निवेश करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे एक सस्ता ऑप्शन। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।